हेलो दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांधीवाद के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गांधीवाद किसे कहते हैं और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गांधी दर्शन और गांधीवाद में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल गांधी जी के विचारों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के समय में भी गांधी जी के विचारों को उतना ही प्रासंगिक माना जाता है जितना कि ये गांधी जी के समय था। मतलब आज भी आप खुद भी नोटिस कर रहे होगी, गांधी जी के विचारों को हम लोग आज की सेंचुरी में भी बहुत अच्छा प्रासंगिक मानते हैं। तो गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों को लेकर एक नया शब्द भी प्रचलित हुआ है जिसे गांधीगिरी कहते हैं। शायद आपने सुना भी होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ गांधीवाद क्या है। तो महात्मा गांधी आधुनिक भारत के महान व्यक्ति रह चुके हैं। हम सब लोग जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। इन्हें राष्ट्रपिता और महात्मा की भी उपाधि दी गई है। तो गांधी जी अपने जीवन में एक महान राजनेता, व्यवहारिक राजनेता व सच्चे कर्मयोगी थे। गांधी जी ने, आप लोग जानते हो, विश्व के लिए सत्य, अहिंसा से युक्त नैतिकता पर आधारित राजनीति का मार्ग चुना था। आप लोग जानते हो कि ये अहिंसा पर आधारित राजनीति किया करते थे। तो देश को ये गांधी जी की क्रांतिकारी व मौलिक देन है। अगर कहा जाए तो गांधी जी के विचार और सिद्धांत ही गांधी जी के संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति हैं। गांधी जी को अपने युग का एक महान नेता माना जाता है। गांधी जी ने ही सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग किया और व्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया। तो आप लोग जानते हो कि गांधी जी ने ही अहिंसा के सिद्धांतों को ऑफिशियली अनाउंस किया था अपने जीवन में उपयोग करने के लिए, और बाकी लोगों को भी प्रेरणा दी थी कि आप अहिंसा के मार्ग पर चलें। तो हम कह सकते हैं कि जो गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवाद का नाम दिया जाता है। मतलब जो गांधी जी ने सिद्धांत अपने बनाए थे, अपने जीवन को और व्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया था, उन्हीं के सिद्धांतों को हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं। अन्य विचारकों जैसे हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और कार्ल मार्क्स की तरह गांधी जी ऐसे विचारक नहीं थे जिन्होंने अपना जीवन व्यवस्थित दर्शन के निर्माण पर लगाया हो। गांधी जी के विचारों, सिद्धांतों और मान्यताओं का सामूहिककरण ही गांधीवाद कहलाता है। तो गांधी जी के विचार वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने में आज भी उपयोगी है, इसलिए कई लोग इनकी जो विचारधारा थी आज भी उस पर चलते हैं। गांधी जी ने अन्याय और शोषण को समाप्त करने के लिए शांति और अहिंसा का रास्ता चुना था। गांधी जी ने समय समय पर अपने लेखों और भाषणों और पत्रों में बाहरी समाज व्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए हैं। इन सभी विचारों और शिक्षाओं के कारण ही गांधी जी को अक्सर गांधीवाद कह दिया जाता है। लेकिन इस शब्द के इस्तेमाल पर गांधी जी को स्वयं आपत्ति थी। गांधी जी का यह कहना था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई वाद या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मतलब ये इनका कहना था कि मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता कि मेरे नाम के आगे आप वाद लगा दो और कोई संप्रदाय बना दो। इन्होंने कहा कि मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी गांधी जी को गांधीवाद शब्द पर आपत्ति थी और इस तरह से सबसे पहले कराची में गांधी इरविन समझौता के बाद एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने ही कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। मतलब पहले गांधी जी कहते थे कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे लोग इनको ज़्यादा फॉलो करने लगे तो उन्होंने गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उस टाइम पर इन्होंने बोला था कि गांधी मर सकता है और गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को गांधीवाद समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि गांधी दर्शन और गांधीवाद में क्या अंतर होता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो अपने जीवन में गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए और अनेकों विचार दिए, आप लोग जानते ही होंगे। उनके विचारों को गांधी मार्ग या गांधी दर्शन कहा जाता है। तो गांधी जी ने इतिहास में पहली बार सत्य, अहिंसा, प्रेम और आत्मा की शक्ति जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों का राजनीति के क्षेत्र में प्रयोग किया। इससे पहले ये चीज़ें कोई भी उपयोग में नहीं करता था और साथ ही इन चीज़ों का उपयोग करके उन्होंने काफ़ी सफलता भी हासिल की। तो गांधी जी का कहना था कि स्वराज का दूसरा नाम प्रशासन है। तो गांधी जी के विचार जो कि दार्शनिक हैं, जिनके द्वारा व्यक्तियों को ज्ञान मिलता है, हम जैसे व्यक्तियों को, तो उसको हम गांधी दर्शन कहते हैं। गांधी जी का जीवन ही गांधी दर्शन है।
दो कारणों से गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवाद का नाम दिया जाता है। पहला, गांधी जी ने प्राचीन सिद्धांतों का प्रयोग वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए ढंग से किया। मतलब जो प्राचीन सिद्धांत चल रहे थे उन्होंने उसमें थोड़ा सा अपडेट करके उसको मॉडिफाई करके नए अपने टाइम के अनुसार उनको चीज़ों को ढाल के वो सिद्धांत बनाए थे। सेकंड जो पॉइंट है, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रयोग से व्यक्तिगत स्तर से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए थे। साथ ही साथ गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग को भी अपनाया। सत्याग्रह सत्य, अहिंसा और प्रेम का मिश्रण है। गांधी जी का मत है कि सत्याग्रह एक ऐसा विश्वास होता है जिसके द्वारा बिना किसी हिंसा के व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ सकता है, जो कि आजकल लोग धरने पर बैठते हैं और अलग अलग चीज़ें, जैसे अन्ना हजारे जी बैठे थे या कोई पॉलिटिकल पार्टी बैठ जाती है, तो ये सब गांधी जी की देन है। सत्याग्रह बिना किसी हिंसा के अपनी बात के लिए सरकार को मनाना। हालांकि गांधी जी द्वारा लिखी गई सामग्री रचनाएं एक जगह संकलित ना होकर जगह जगह पर फैली हुई है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद की तरह एक जगह एकत्रित नहीं है। फिर भी यह जीवन मार्ग के रूप में गांधीवाद में वह समस्त विशेषताएं हैं जो कि एक बात के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये था गांधीवाद और उनके दर्शन के बारे में। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।